आज की सब्ज़ी का नाम आप लोगों ने शायद ही सुना होगा और जो लोग गाँव के हैं वो निश्चित रूप से जानते होंगे और बहुत इसे पसंद करते हैं। मेरे यहाँ तो मैं क्या ही बताऊँ, अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ, हर तरीके से सबको पसंद आती है। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आप सबके साथ में शेयर करूँ, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्वीटी वेज फूड रसोई में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हैं क्या? चचेड़े। शायद आपने नाम ना सुना हो, लेकिन जितने भी लोग गांव से रिलेट करते हैं उन सबको पता होगा कि ये चचेड़े हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। आप इसको काट के बनाइए, भर के बनाइए, मतलब जिस भी तरीके से आप बनाएंगे ना वो आपके यहाँ एकदम चट हो जाएगी और बार बार इसकी डिमांड होगी, भैया आपने कौन सी सब्ज़ी बनाई थी, हमें भी दोबारा से बना के खिलाओ। और जो बाहर के लोग होंगे वो आपसे रेसिपी ज़रूर मांगेंगे कि भाई हमें इसकी रेसिपी दो। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को खिला दी ना, तो वो आपसे रेसिपी ज़रूर मांगेंगे। तो चलिए, चचेड़ों को मैंने धुल लिया था, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको छील लेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन तरीके से छीलना इतना ज़रूरी नहीं होता, इनका छिलका बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे तुरई वगैरह का होता है ना, वैसे ही सॉफ्ट होता है। छीलने के बाद में फिर से धुल लेंगे, उसके बाद में हम इसके बड़े बड़े टुकड़े कर देंगे। जैसे हम लोग भरमा तोरई बनाते हैं ना, टुकड़े बड़े करके, वैसे ही। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अंदर जो ना खोखली से होते हैं ना, बस इसमें जो मसाला होता है भरने में बड़ा आसान होता है और हम बहुत सारा मसाला इसमें भर पाते हैं। उसी की वजह से ये सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि क्या ही बताएं। मतलब मैं बना रही थी तो जब खुशबू आने लगी मसाले की तो सब अंदर आने लगे कि भाई क्या बन रहा है, जल्दी से दिखाओ ये क्या बना रही हो। क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था, जो पहले रेसिपी खिलाई थी वो दूसरी थी और आज जब बनाया इसको है तो अलग तरीके से बनाया, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था क्या है। तो चलिए देखते जाइए क्या क्या करती हूँ मैं। तो टुकड़े तो हमने कर लिए, अब क्या करेंगे, हम एक प्याज को बारीक इस तरीके से काट लेंगे चाकू की सहायता से। और बाकी दूसरे प्याज को, जो हम दो प्याज लिए मीडियम साइज़ के, दूसरे को चॉपर में कर लेंगे हम। और साथ में कर लेंगे, मतलब एक टमाटर बड़ा साइज़ का लेके उसमें उसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ में रेसिपी अच्छी तो लगेगी ही आपको, ये तो मैं श्योर हूँ कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो लाइक किए बिना मत जाइए और साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए इस प्याज को हम क्या करेंगे, चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहती है मेरी अपने व्यूवर्स से, आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। आपका सपोर्ट ही मेरा जो ना मुझे मोटिवेट करता है और नई नई रेसिपी लेके आती हूँ आप सबके लिए कि कुछ नया दिखा सकूँ। साथ में जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये रहता है कि मैं ऐसे ढंग से सिखाती हूँ ताकि वो भी आराम से सीख सकें, उनको बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। इतनी आसान रेसिपीज़ रहती हैं कि बहुत ही आराम से न्यू बिगनर्स, जो हमारे सीखने वाले लड़के लड़कियां, जो भी, ऐसा नहीं कि केवल लड़कियां ही खाना बनाती हैं, लड़के भी खाना बनाते हैं और वो सीखते भी हैं कि हाँ कैसे सीखना है। तो उनके लिए भी बहुत सरल तरीके से मैं रेसिपी को लेके आने की पूरी कोशिश करती हूँ और आपको समझ में भी आती हूँ। जहाँ समझ में ना आया करे वहाँ पे मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से गाइड करूँगी। तो चलिए हम टमाटर को भी साथ साथ में चॉप कर लेते हैं, बातें भी करते रहेंगे। और देख सकते हैं मैंने 4 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, जो बॉयल हैं, जो मिनी पोटैटो होते हैं हमारे छोटे वाले बेबी पोटैटो, वो वाले मैंने लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू की नीड नहीं है इसमें। तो छोटे वाले मेरे पास बॉयल रखे, तो मैंने कहा बड़े वाले क्यों बॉयल करना, इन्हीं से काम चला लेते हैं। साथ में हमने बेसिक मसाले डाले हैं, 1/4 टीस्पून डाला गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार यानी कि 1 छोटी चम्मच डाला है, धनिया पाउडर 1 चम्मच। और उसके बाद में अब हम इसमें तेल डालेंगे, कढ़ाई रख दी है मैंने, तेल गरम होगा तब हम इसमें लगाएंगे तड़का, यानी कि जीरा और हींग का। मैं बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बरसात के मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं मसालों को। और वैसे भी इस तरीके की सब्जियों में बहुत ज़्यादा मसाले आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम मसालों में ही बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। जैसे ही हमारा हींग जीरा भुन जाएगा, हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, जो दोनों तरीके से हमने काटे और चॉप किए हैं, और अच्छे से इनको भून लेंगे। तो देख सकते हैं जो चॉप किया था, गरम कढ़ाई थी, फटाफट से वो भून गया। उसके बाद में हमने काटा हुआ जो मतलब चाकू की सहायता से काटा, तो वो डाल देंगे हम। तो उसको भून लेंगे, देख सकते हैं हल्का सा गुलाबी सा हो जाए प्याज, हम फिर इसमें हमारा जो टमाटर का मसाला, टमाटर की प्यूरी और जो मसाले डाले हैं हमने बेसिक वाले, उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसको भी तब तक हमें भूनना है जब तक कि उसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए ऑयल।
तब तक हमें मसाले को भूनना है। कढ़ाई अच्छी सी गर्म है। देखिए तेल गर्म करना रहता है लेकिन धुएंधार नहीं करना होता है। धुएंधार अगर आप गर्म कर लेंगे तेल को तो आप जो भी मसाला डालेंगे वो डालते ही जल जाएगा और आपकी सारी सब्जी उससे ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, तेल हमें गर्म करना है लेकिन धुआंधार नहीं करना है, यानी कि धुआं छोड़े ऐसा नहीं करना है। अब हमने डाल दिया है इसमें स्वीट कॉर्न और थोड़ी सी हरी मटर। ये हरी मटर मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है। सर्दियों में मैंने बहुत सारी मटर छीली थी, कम से कम 15 से 20 किलो। तो आप कहेंगे इतनी सारी, हाँ मैंने साल भर के लिए पूरी स्टोर करके रखी हुई है। और ये अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। इसलिए हाथों से ही फोड़िएगा, आपको उसे ग्रेटर से ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत बारीक हो जाएगा। जो उसमें भरावन भरेंगे ना, उसका जो थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आता है, इसी के आलू के टुकड़े आते तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हाथों से ही इसको फोड़ के डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि हमें पराठे नहीं भरने हैं तो उसमें भरना सब्जी में। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया और मैंने गैस कर दी है बंद। अब जिनमें थोड़ा सा बीज है उनको हम निकाल देंगे, वो उसको भी हम इसी मसाले में ऐड मतलब मिक्स कर लेंगे। वो इसमें भरने में, जैसे हम लोग मिर्च का अचार डालते तो उसके पहले बीज निकाल लेते हैं, फिर उन्हीं उसी मसाले में मिक्स करके फिर वो मिर्च में भर देते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है इसका भी। तो ये सब्जी है भरमा। देखिए भरमा सब्जी में जो बीज होते हैं, करेले के बीज भी हम इसमें मसाले में ऐड कर देते हैं, फिर उनको भर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, मैं तो इस गरम गरम फटाफट से कर रही हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा मसाले को ठंडा कीजिए। उसके बाद में जो हमारे चचेड़े हमने काट के रखे हैं इनमें हम अच्छे से दबा दबा के, मैंने छोटे साइज़ की चम्मच ली ताकि इनके अंदर तक एकदम दबा के मैं कर सकूँ। और देख सकते हैं मैं दबा दबा के भर रही हूँ। खूब अच्छे से फिल कीजिएगा, तभी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम सारे चचेड़े को भर लेंगे। गर्मी इतनी थी कि बार बार मेरा मोबाइल बंद हो रहा था, बीच में थोड़ा सा मिस हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही चचेड़े हम भर लेंगे गैस को ऑन करेंगे और अच्छे से उन्हें 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ठीक है, फिर उसमें हम 1/4 कप इसमें हम डालेंगे पानी। क्योंकि इसमें जो है ना, क्या है ना, वैसे तो पानी डालने की जरूरत नहीं, बट क्या होता है ना कि हम लोग 1 सप्ताह के लिए सब्जी को स्टोर करते हैं। तो जो सब्जियां होती हैं हरी वाली भी इस तरीके की, थोड़ा सा पानी उनका सूख जाता है तो नीड होती है थोड़ी सी पानी डालने की। तो अब जला देंगे गैस, और गैस जला के 1 से 1.5 मिनट इनको फ्राई करके फिर 1/4 कप इसमें हम पानी ऐड करके उसको ढक के हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट में सब्जी हमारी एकदम बढ़िया सी रेडी हो जाती है। तो देख सकते हैं वो थोड़ा सा जो कल्हारने वाला था सब्जी का, वो पार्ट थोड़ा सा मिस, क्योंकि बहुत गर्मी थी और मेरा मोबाइल बार बार बंद हो रहा था। तो देखिए सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई, बार बार इसको हमें पलटना भी नहीं पड़ता है, एक ही बार में सब्जी हमारी बनके रेडी हो जाती है। इसीलिए मैंने पानी को ऐड किया ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी उसमें ये ना रहे कि बार बार उसको पलटना पड़े। तो इस तरीके से देख सकते हैं तेल सेपरेट हो गया है, मतलब ऑयल जो है ना बिल्कुल सेपरेट हो गया है, अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा और सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसमें सर्व कर लेते हैं सब्ज़ी को। तो फटाफट से आप इसको रोटी चावल के साथ में कैसे भी खाइए, मेरे यहाँ तो खुशबू जैसे उड़ने लगती है सब्ज़ी की, लोग सब्ज़ी ऐसे ही खा लेते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ा दूसरी सब्ज़ी हमें बनानी पड़ती है खाने के साथ में। तो जल्दी से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अभी चचेड़े आ रहे हैं मार्केट में, तो बनाइए खाइए खिलाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जल्दी से एक लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।